नमस्कार मित्रों। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से पीएचडी अधिसूचना आ चुकी है। यहाँ पे आप नोटिस देख रहे हैं, शोध पीएचडी प्रवेश सूचना विवरणिका 2021 के लिए है। इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है सत्र 2021 और 22 का। आगे देखिए, तिथियां हैं शोध पीएचडी प्रवेश परीक्षा में संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां। 3/4/2021 से 3 अप्रैल 2021 से फॉर्म अप्लाई होगा और फिर ये जो लास्ट डेट इसकी होगी ये होगी 5 मई 2021 और जो फीस जमा करने की अंतिम डेट होगी वो होगी 3 मई 2021। तो आप 3 मई तक अपना सारा काम कंप्लीट कर लें। अंतिम तिथि 3/5/2021 के बाद किसी भी दशा में प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा नहीं जा सकेगा। 5 तक आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन 3 मई तक ही आपको भर के सारा काम खत्म कर लेना होगा। शुल्क देखिए ठीक ठाक मात्रा में है। यहाँ पे सामान्य और पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों हेतु 850 रुपये है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 750 रुपये का शुल्क है। तो ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता है। आगे चलते हैं। ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आवेदन भरने के उपरांत प्रवेश परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ई चालान जनरेट करके उसका प्रिंट आउट निकालने के 4 घंटे बाद इंडियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक की देश की किसी भी शाखा में चालान अथवा पेमेंट गेटवे के माध्यम से शुल्क जमा कर सकते हैं। मतलब आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से शुल्क जमा कर सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ दी गई है। ये है विषय कोड और सीट संख्या। तो देखिए सब्जेक्ट आपके सामने हैं। अंग्रेजी में आपकी कुल 30 सीटें हैं। हिंदी में 90 सीटें हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। संस्कृत में 36 सीट है। इतिहास में 4 हैं। प्राचीन इतिहास में 10 है। मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में 13। जनसंचार में अभी खाली दी गई है जगह। अर्थशास्त्र में 30 सीटें हैं। समाजशास्त्र में 30 हैं। राजनीति विज्ञान में 20 सीटें हैं। आगे देखिए, मनोविज्ञान में आपकी 21 सीटें हैं। समाज कार्य में 32 हैं। दर्पण शास्त्र में 8 हैं। वाणिज्य और प्रबंध शास्त्र में 42 हैं। शिक्षा शास्त्र में 8, शारीरिक शिक्षा में 9, विधि में 4, मंच कला गायन में 3, भूगोल में 10, रसायन विज्ञान में 31, भौतिक विज्ञान में 35, गणित में 20, सांख्यिकी में 17। प्राणी विज्ञान में देखिए 23 सीटें हैं। वनस्पति विज्ञान में 30 हैं। गृह विज्ञान में 10, कंप्यूटर साइंस में 2 हैं। पशुपालन और दुग्ध उत्पाद में 12 हैं। कृषि और कृषि अर्थशास्त्र सांख्यिकी में 24 हैं। कृषि उद्यान में 10, कृषि रसायन में 9, ललित कला में 8 सीटें हैं। अब देखिए सीट परिवर्तन भी हो सकता है, सीट बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। अब देखिए अर्हता क्या है शोध के लिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक प्राप्त करने हैं। अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आपको न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं निजी संबंध महाविद्यालयों के अस्थायी शिक्षक परिवीक्षा अवधि के समाप्त के पश्चात अस्थायीकरण के उपरांत लिखित प्रवेश परीक्षा से मुक्त होंगे। सभी ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने यूजीसी, सीएसआईआर इत्यादि की जेआरएफ, नेट या समकक्ष गेट परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे भी लिखित परीक्षा से जो है मुक्त होंगे। उनको डायरेक्ट इंटरव्यू में अपीयर होना होगा। अब देखिए जिन लोगों को एग्जाम देना है उनके लिए क्या है, तो शोध प्रवेश परीक्षा अगर आप यहाँ देखें तो बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिनके जनरल अवेयरनेस, एकेडमिक एप्टीट्यूड और संबंधित विषय पर आधारित होंगे, जिनमें 2 घंटे का समय मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का आपका हो जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र, इसमें 200 नंबर के 200 प्रश्न होंगे, जो कि संबंधित विषय तथा रिसर्च एप्टीट्यूड पर आधारित होंगे। और यहाँ पे भी देखिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। परीक्षा का संचालन कहाँ होगा, तो विश्वविद्यालय कैंपस में ही होगा। बाहर कोई केंद्र बनाया नहीं जा सकता है। अगर विशेष स्थिति में बाहर बनाया भी जा सकता है तो वाराणसी सिटी में ही होगा। परीक्षा में प्रत्येक पेपर में 40% अंक पाना अनिवार्य है, किंतु दोनों प्रश्न पत्रों के पूर्णांक में कम से कम आपको 50% अंक प्राप्त करना होगा, तब जाके आप क्वालिफाई माने जाएंगे एग्जाम में। अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग और दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को कुल प्राप्तांक में और प्रत्येक पेपर में 5% अंकों की छूट होगी। मतलब अगर ये कुल प्राप्तांक में 45% ही प्राप्त करते हैं तो भी पास माने जाएंगे। और
और प्रत्येक पेपर में 40 के बजाय अगर 35% अंक प्राप्त करते हैं तो भी पास माने जाएंगे। प्रवेश परीक्षा के उपरांत उच्च प्राप्तांक से अवरोही क्रम में आवश्यकतानुसार अभ्यर्थियों की 20 अंकों की मौखिक परीक्षा होगी। ये इंटरव्यू हो जाएगा आपका 20 अंकों का, और फिर इसके आधार पर आपकी बाद में मेरिट बन जाएगी। मौखिकी अंकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की अवरोही क्रम में सूची तैयार की जाएगी। इस क्रम में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। तो सीट ठीक ठाक है यहाँ पर, तो जो है आपका एडमिशन होने की संभावनाएं तो हैं। प्रवेश परीक्षा से कुछ लोगों को छूट है, जिसको हमने पहले ही बताया है कि जो नेट हैं, जेआरएफ हैं, गेट उत्तीर्ण हैं और विश्वविद्यालय में या संबंधित महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं या पढ़ा चुके हैं, विदेशी अभ्यर्थी हैं, उन सभी को प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त होगी। आवेदन पत्र आप स्वतः ही भर सकते हैं, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। आरक्षण जैसा मिलता है वैसा ही आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं, कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं शोध पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में। शोध प्रवेश परीक्षा फल घोषित होने के पश्चात सफल अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ आवश्यक सत्यापन हेतु विभागाध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होगा। सत्यापन के पश्चात विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर शोध अनुभाग द्वारा शोध प्रवेश शुल्क कोर्स वर्क जमा करने की अनुमति दी जाएगी। प्रवेश की अनुमति प्राप्त होने पर अभ्यर्थी निर्धारित शोध शुल्क को जमा करेगा। यदि अभ्यर्थी यह शोध प्रवेश शुल्क 3 सप्ताह के भीतर जमा कर देता है तो उसका पंजीकरण हो जाएगा और वह पंजीकृत माना जाएगा शुल्क जमा करने की तिथि से। अगर कोई शुल्क नहीं जमा करता है, फिर छोड़ देता है, तो उसके बाद वाले अभ्यर्थी को, उसके जो जस्ट नीचे अभ्यर्थी होगा लिस्ट में, उसको मौका मिलेगा। शोध प्रवेश शुल्क जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी कोर्स वर्क के लिए अधिकृत हो जाएगा तथा वह अपना शोध प्रारूप संबंधित विषय की शोध समिति की बैठक में प्रस्तुत करेगा। वहाँ पे अपना आपको एक शोध में एडमिशन होने के बाद आपको अपना शोध प्रारूप वहाँ पे प्रस्तुत करना होगा, जिसको आप सिनाप्सिस या रिसर्च प्रपोजल कहते हैं, वो आपको वहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। वो तो आप बाद में बनाना सीख लेंगे, तो इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। और आगे देखते हैं कि यहाँ पे देखिए एक और महत्वपूर्ण बात है कि शोध समिति पीएचडी उपाधि के लिए शोध छात्रों के आवेदन पर विचार करेगी, वही विषय के प्रारूप पर भी विचार करेगी। इसके पश्चात ही आपका जो है शोध शीर्षक जो स्वीकृत हो जाएगा, तो फिर विभाग द्वारा आपको एक अनुमति पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। अब देखिए, जो लोग गवर्नमेंट सेवा में पहले से हैं, कहीं पे शिक्षक हैं, कोई सरकारी जॉब कर रहे हैं, उनके लिए क्या नियम है, तो यहाँ पे आप देखिए एक पॉइंट दिया गया है। शोध कोर्स वर्क 6 माह के लिए अलग शपथ पत्र देना होगा। सेवारत अभ्यर्थियों को 6 माह का अवकाश संबंधी प्रमाण पत्र पूर्व में प्रस्तुत करना होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने कोर्स वर्क की अवधि के लिए 6 महीने की अवधि के लिए आपको छुट्टी लेनी होगी। इसमें आप बच नहीं सकते हैं। शोध समिति के पश्चात शुल्क जमा करने के पूर्व विभाग में शपथ पत्र जमा करना होगा। सेवारत अभ्यर्थी का अवकाश संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो अगर आप सेवारत हैं तो अवकाश लेना आपके लिए अनिवार्य है और ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। तो अपने विभाग में आप पहले से बात कर लें कि आपको अवकाश मिल पाएगा या नहीं। कोर्स वर्क संबंधी कुछ निर्देश हैं, इसके बारे में कोई खास जानकारी की ज़रूरत है नहीं। आगे देखिए फ़ीस की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं, कोर्स वर्क की जो फ़ीस है वो प्रत्येक विद्यार्थी को 5,000 रुपये जमा करनी होगी। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यह फीस 5,000 रुपये है। अंशकालिक अभ्यर्थी, पार्ट टाइम अभ्यर्थी को 45,000 रुपये शोध कोर्स वर्क सबमिशन मूल्यांकन आदि का शुल्क जमा करना होगा। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपके लिए ये 45,000 रुपये शोध कोर्स वर्क की फीस लगेगी। सभी प्रवेशित छात्र, प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त छात्र भी को कम से कम 6 माह का कोर्स वर्क करना होगा कार्यरत संस्था से अवकाश लेने के बाद। जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ पे भी यही पॉइंट दोबारा से क्लियर किया गया है। 6 माह के कोर्स को शोध पीएचडी की तैयारी माना जाएगा, जिसमें रिसर्च मेथडोलॉजी, क्वांटिटेटिव मेथड्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, शोध से संबंधित क्षेत्र में प्रकाशित पुस्तकों के पुनरीक्षण की तैयारी की जाएगी। तो कोर्स वर्क में क्या होता है कि आपको पीएचडी करना सिखाया जाता है, फिर आप कोर्स वर्क का एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको पास होना होता है। अगर कोई अभ्यर्थी कोर्स वर्क परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसे अगले बैच के साथ कोर्स वर्क परीक्षा पास करने का एक और अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर यह नोटिस समाप्त होता है। आगे कुछ डिटेल्स बताई गई हैं वाइस चांसलर के बारे में, फिर कुल गीत है, आप चाहें तो इसे गा भी सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए।